हेलो गुड मॉर्निंग सबको सबको नमस्कार। तो चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें आपका 2 साल का लगभग जितने भी सवाल बनता था है ना, लगभग सारा सवाल हम उसको कराने का प्रयास किए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे अभी तक तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से मिल जाएगा। 2 साल आराम से सीख लीजिए। इसके बाद देखिएगा सीआई का सेकंड पार्ट जो बना आपका, इसमें सीखेंगे हम लोग 3 साल का सीआई कैसे निकालेंगे, है ना। शॉर्ट और बेहतर तरीका से सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बताने का प्रयास किया है सीआई, जो कि फास्ट तरीका से बनाने का है ना, फास्ट बनाएगा। देखिएगा देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल में क्या क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हीरो कौन सा होता है, तो रेट और किसका जी आपका टाइम का कमाल होता है। बाकी इसमें किसी चीज का कोई कमाल नहीं होता है। देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जी, देखिएगा मूलधन दे रखे, मान लेते हैं कितना 8000 का दे रखा है। मूलधन कितना रखा है, मूलधन 8000 दे रखा है। रेट मान लेते हैं कितना रखा है जी, मान लेते हैं कितना 5% रेट दे रखा है, पर एनम आपका रेट दे रखा है। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम कितना 3 साल का दे रखा है टाइम। इसके अलावा वो कुछ भी पूछ ले हमसे, आराम से और प्यार से बताएंगे और जल्दी बताएंगे। 3 चीज आराम से, प्यार से और जल्दी बताएंगे। देखिएगा पूछ ले कि सीआई और एसआई का अंतर कितने का होगा 3 साल का, तो आराम से निकाल सकते हैं। आपसे टोटल सीआई पूछ लेगा तो भी आराम से निकालेंगे, एसआई टोटल पूछ ले तो भी आराम से निकाल देंगे। इसके अलावा अगर पूछ ले वो कि टोटल अमाउंट कितना होगा तो भी निकालेंगे जी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि पहले साल का सीआई या तो एसआई कितना होगा तो भी निकाल देंगे। अगर सेकंड साल का बोलेगा सीआई कितना होगा तो भी निकाल देंगे। थर्ड साल का सीआई कितना होगा ये भी आपको निकालेंगे। इसके अलावा अगर पूछे 2 वर्ष और कितना बोले 6 माह का बोलेगा सीआई कितना होगा तो ये भी आपको निकालना है, बता रहे समझिएगा। नहीं कुछ भी पूछ ले आराम से निकालेंगे और बेहतर तरीका से निकालेंगे। देखिएगा मैंने कहा कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो किसको देखिएगा, रेट को, और किसको, टाइम को। तो रेट यहाँ पे कितना है 5%, जो भी दिया रहेगा इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कितना 5% मतलब कितना जी, कर सकते हैं कितना होगा 1/20, कितना जाएगा 1/20 हो जाएगा फ्रैक्शन इसका। बोलेगा समय कितना है 2, तो 2 साल के लिए हम सिखा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बाकी 3 साल के लिए देखिए क्या क्या चीज समझिएगा। जब भी आपको 3 साल का कुछ भी निकालना रहेगा ना, सीआई निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे समझिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना बना 1/20, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ लिख दीजिएगा। कितना जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर कितना जाएगा 400। फिर से जब भी 3 वर्षों का सीआई निकालना रहे, एसआई निकाले, कुछ भी निकालना रहेगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बना 1/20। इसी का स्क्वायर फॉर्म यहाँ जस्ट लिख दीजिएगा। कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर कितना 400। इसके बाद वो कुछ भी पूछ ले प्यार से बताएंगे। देखिएगा एक बार हम लिख के बनाते हैं आपको। देखिए अगर पूछे मूलधन कितना होगा तो बोले मूलधन कितना दिख रहा है आपको जी 20, लेकिन समय कितना है यहाँ पे 3 साल के लिए। मूलधन बोलिएगा 20, समय 3 के लिए। अगर 3 साल तो क्या करेंगे जी, मूलधन हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 यानी कितना जी 8000। अगर आपसे पूछेंगे अमाउंट कितना बनेगा तो बोलेगा मूलधन था 20, ब्याज के पॉप में लगा आपका कितना 1, तो 20 और 1 21 क्या कहलाएगा आपका अमाउंट कहलाएगा। समय कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा 21 गुना कितना 21, कितना हो जाएगा 9200। एक सदा के निकल जाएगा आपका अमाउंट निकल जाएगा। यहां से अगर सीआई निकालना चाहते हैं 3 वर्षों का तो आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 1261, है ना। तो इतना करने के बाद सीआई निकला है, इतना चौड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मूलधन निकल गया, अमाउंट निकल गया है, आपका सीआई कितना निकल गया 1261। लेकिन करने मूलधन पता अमाउंट पता कि तब निकला सीआई, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली निकालेंगे। यहाँ पे समझिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए, समझिएगा जैसे क्या बोले, देखिए एक तो तरीका वो हो गया, यहां से पूछ लिया आपसे बोलेगा 1/20, इसका स्क्वायर फॉर्म 1/400, बाकी सब चीज यहीं पर है। देखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि एसआई कितना बनेगा तो जो एक वाला किए है ना, इसमें कितना से गुना आपको 3 से गुना करना है। कितना से गुना करना है 3 से गुना करना है। तो बोलेगा 400 गुना 3, ये क्या कहलाएगा आपका एसआई कहलाएगा। कितना कहला जाएगा 1200। फिर से देखिएगा अगर एसआई की बात कर लेना, एसआई कितना होगा, इसमें 3 से गुना, क्योंकि 3 साल का पूछ रखा है, तो 400 गुना 3 कितना हो जाएगा 1200 क्या कहलाएगा एसआई कहलाएगा। अगर सीआई निकालना चाहते मेरे दोस्त तो देखिए सीआई कितना होता है, तो यहाँ पे 3 से गुना के, ये भी कितना से गुना करें, इसमें 3 से गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे 3 से। जानते हैं अगर 3 से गुना के अगर ऊपर भी जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल देता है आपका सीआई और एसआई का अंतर।
तो बोले सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा 20 तिया 60 और एक कितना जी 61, 20 तिया 60 और एक क्या कहलाएगा 61 आपका सीआई और एसआई का अंतर कहलाएगा। लेकिन टोटल पूछेगा सीआई कितना, तो एसआई बना था आपका 1200 और दोनों में डिफरेंस कितने का है 61 का, अर्थात सीआई क्या होगा जी 1261, मतलब इसको और इसको जोड़ दीजिएगा निकल जाएगा सीआई निकल जाएगा। चलेगा, इसके अलावा देखिएगा अगर आपसे पूछे पहले साल का लिए सीआई एसआई कितना होगा, दूसरे वर्ष का क्या होगा, तीसरे वर्ष का क्या होगा, समझिए कैसे निकालेंगे। पहले साल के लिए बोलेगा तो देखिए क्या लिखे थे यहाँ पे 1/20 और लिखे हुए कितना जी 1/400। अगर पहला साल का अगर सब कुछ निकालना रहेगा ना कितना होगा एसआई सीआई, तो सिर्फ इसको देखते हैं, किसको देखते हैं इसको। एसआई कितना बोले तो पहले साल के लिए कितना जी केवल 400 होगा, दूसरे साल के लिए पूछ दें तो ये वाला देखिएगा ऐसे, दूसरे साल के लिए दोनों को, तो बोले क्या करेंगे 2 साल के लिए, फर्स्ट साल के लिए सिर्फ एक बार कितना जी 400, दूसरे वर्ष के लिए बोले कितना 2 बार, तो एक बार 400 प्लस कितना जी 20 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। और तीसरे साल का अगर निकालना चाहेंगे तो देखिएगा ये 400 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला आपको 2 बार गुना करना है, इसमें 2 से गुना, तो 400 प्लस कितना जी 2 बार कितना होगा 20 20 40 और 1 41 यानी कितना होगा देखिए 400, ये 2 बार 3 वर्षों में अगर 2 वर्ष निकालना है तो बोलेगा, दूसरे वर्ष का निकालना है तो बोले क्या करेंगे सिर्फ ये वाला और ये एक बार, जब तीसरा वर्ष का निकालेंगे तो ये एक 400 तो होगा ही, ये कितना होगा 2 बार, तो 20 गुना 40 और 1 41 441 हो जाएगा आपका क्या जी तीसरे वर्ष का आपका सीआई निकल जाएगा। बाकी कुछ भी पूछेगा आराम से निकालेंगे देखिएगा। अब आते हैं सवाल पे देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा मैंने कहा फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/20, 3 वर्ष का दे रखा है, क्या करिएगा इस पर फॉर्म कितना 1/400 हो जाएगा। आराम आराम से देखिएगा, अगर आपसे पूछेंगे मूलधन कितना होगा तो आपको दिखना चाहिए मूलधन कितना हो जाएगा जी 20 का क्यूब यानी 8000, अमाउंट पूछेंगे तो कितना 20 और 1 21, 21 का क्यूब कितना जी 9261, कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर टोटल पूछेंगे एसआई बताइए कितना होगा, क्या करेगा जिसमें 3 से गुना, तो 4 तिया 1200 क्या करेगा टोटल एसआई कहलाएगा। अगर पूछेंगे सीआई और एसआई का अंतर कितने का होगा, तो 20 तिया 60 और 1 61 क्या कहलाएगा आपका सीआई और एसआई का अंतर कहलाएगा। लेकिन आपसे पूछे दोनों बोलेगा, अगर हम पूछे आपसे एसआई तो 1200 हो गया, अगर सीआई पूछेगा तो कितना, यहाँ एसआई आपका 1200 और अंतर कितने का जी 61 का है, क्या करेगा 1200 प्लस 61, तो 1261 क्या करेगा आपका सीआई कहला जाएगा टोटल। पहले साल के लिए पूछेगा तो क्या करेगा केवल 400, दूसरे वर्ष का पूछेगा तो कितना होगा जी 400 प्लस 20 420 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का पूछेगा तो 400 ई वाला 2 बार, तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और 1 41 में 441। मेरे ख्याल से समझ पाए। बाकी देखिएगा डायग्राम जो पूछेगा निकालते आराम से देखिएगा। अब लिखेंगे नहीं हम लोग, सीधा करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका 1/20 बना है और ये 1/400 बन गया है। प्रश्न में देखिए कोई ना कोई एक निश्चित राशि देगा, कितना रखा है जी 8000, ये 8000 क्या है मूलधन, तो मूलधन का तुलना किससे करेंगे मूलधन से करेंगे, तो मूलधन कितना बनेगा बोलेगा, तो मूलधन बोले कितना जी 20 समय 3 कितना हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 3 बार यानी 8000 हो जाएगा। पहला सवाल पूछा है अंतर कितने का होगा, बोलेगा क्या करेंगे जी अंतर निकालने के लिए, इसमें 3 से गुना करके ऊपर जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है सीआरएसआई का अंतर कहलाएगा। अर्थात बोलेगा 20 तिया 60 और 1 61 क्या कहलाएगा सीआरएसआई का अंतर कहलाएगा। ये आपका सीआरएसआई का अंतर। दूसरा सवाल इसमें क्या दिए थे देखिए, तो पूछा गया कि टोटल सीआई बताइए कितने का होगा, तो फिर मूलधन का तुलना तो मूलधन से ही करेंगे, यानी कितना से जी गुना कितना 8000 से करेंगे। निकालना आपको क्या है टोटल सीआई निकालना है, तो टोटल सीआई निकालने क्या करते हैं, इसमें भी 3 से गुना, ये आपका टोटल एसआई का लगेगा 1200 और यहाँ 20 दिया 60 और 1 61 है ना, तो कुल मिलाकर कितना बना जी 1261 का बन जाएगा आपका टोटल सीआई का आ जाएगा। तीसरा सवाल बोले फिर क्या करेंगे जी मूलधन का तुलना मूलधन से नहीं 8000 से। पूछा आपसे क्या है टोटल एसआई बताइए, तो टोटल एसआई कितना 400 गुना 3 कितना जी 1200 हो जाएगा। अगर चौथा सवाल की बात करते हैं तो क्या पूछा जी अमाउंट पूछा है कितना होगा, तो मूलधन का तुलना किससे कर देंगे, मूलधन में कितना 8000 से कर देंगे। निकालना आपको क्या देखे तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना बनेगा 20 और 1 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा जी। पांचवा सवाल की देखेंगे क्या पूछा जी आपसे, पहले साल का सीआरएसआई का क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे मूलधन का तुलना तो मूलधन से ही करना पड़ेगा आपको। पहले साल का पूछा था, पहले साल के लिए केवल कौन होगा 400 होगा। अगर छठा सवाल पूछेंगे जी मूलधन का तुलना मूलधन से,
निकालना है दूसरे वर्ष का। तो दूसरा वर्ष में कितना हो जाएगा 400 प्लस 20 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। अच्छा सातवां सवाल की बात करते हैं जी, मूलधन का तुलना किससे करेंगे, मूलधन से कर देंगे। निकालना आपको तीसरे वर्ष का निकालना ना सीआई, तो 400 ये कितना बार 2 बार, तो 400 प्लस 20 और 1 21 कितना हो जाएगा, देखिए ना 400 20 दूना 40 और 1 41, 41 का 400 कितना है 441 हो जाएगा। आठवां सवाल क्या है देखिए, तो मूलधन का तुलना किससे, मूलधन से करेंगे। इसके अलावा क्या पूछा आपसे, 2 वर्ष 6 महीना का सीआई बताना है जी, 2 साल कितना 6 महीना का। तो देखिएगा 2 साल 6 महीना का ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष और 6 माह का निकालना जी चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे निकालेंगे। तो 2 वर्ष में कंप्लीट कितना ब्याज लगेगा, ध्यान दीजिए तो कितना लगेगा जी। तो पहला साल के लिए ब्याज कितना लगेगा 400, दूसरा वर्ष के लिए कितना ब्याज लगेगा 400 प्लस 20 कितना 420। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज यहां लिख चुके हैं जी। पहला वर्ष के लिए ब्याज कितना 400, दूसरे वर्ष के लिए कितना जी 400 प्लस 20 कितना 420। 6 महीना और, तो जो 6 महीना का जो ब्याज होना है वो कौन सा साल का है, तो तीसरे वर्ष का है। तो तीसरे वर्ष में टोटल ब्याज नहीं बल्कि जितना ब्याज होगा उसका क्या बोलता है जी, 6 महीने लेने का निकालना है, मतलब जितना भी ब्याज होगा उसका आधा करना है। तो तीसरे साल का 6 महीने का ब्याज निकालना है जी। तो तीसरे वर्ष में टोटल ब्याज कितना लग रहा है, देखिए ना ये 400 और 20 गुना 40 और 1 41, 441 जो ब्याज लगेगा वो तीसरे वर्ष में टोटल लगेगा। तो तीसरे वर्ष का बोलिएगा, तो तीसरे वर्ष का सीआई कितना निकल कर आएगा 10 में 441 आएगा। लेकिन बोलेगा तीसरे वर्ष में तो 12 महीना का इतना लगेगा, हमको चाहिए कितना जी 6 महीना का, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। बोलेगा यहाँ पे अगर बात करेंगे जी 441 जो ब्याज लगा है कितने महीना का है 12 महीना का है ना, निकालना कितना महीना का हमको 6 महीना का। तो 6 से मल्टीप्लाई करिए कितना 6 दूनी 12, अर्थात कह सकते हैं जी 441 का आधा कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं कितना जी 220 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा। अर्थात 2 वर्ष का ब्याज इतना और 6 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा जी 220 कितना 5, जोड़ दीजिए टोटल निकल जाएगा 2 वर्ष 6 महीना का सीआई निकल जाएगा 400 400 और 200 600 हो गया है, 20 और 20 40 और 5 यही ना हो गया 0.5। तो 4 दिया है ना 4 2 6 4 4 8 8 2 10 है ना 10 कितना हो जाएगा 1040 कितना जाएगा जी 5 आ जाएगा, टोटल सीआई निकल जाएगा। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना था 2 वर्ष 6 महीने का सीआई कितना होगा 1040 कितना जी 5। काटिएगा आंसर आ जाएगा, ऐसे सब काट ही रहा है जो आपका वही क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसके अलावा दूसरे सवाल पे आ रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। एक सवाल और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा रेट को चेंज करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप मान लेते हैं रेट दे रखा है कितना 10% का और टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, है ना, और सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है कितने का, मान लेते हैं कितना जी 310 रुपए का। पूछेगा मूलधन कितना है, कुछ भी पूछ ले आराम से निकालना है जी, लेकिन छोटा सवाल नहीं है, समझने के लिए देखिएगा। सबसे पहले बोले 3 वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का निकालना है, रेट को देखेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10 बनेगा। जब 1/10 बन गया तो बाकी चीजें आप आराम से निकालिए। एक बार मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। हम पूछे 3 वर्ष का होगा क्या करेगा 1/10, अभी क्या लिखेगा इसका स्क्वायर फॉर्म कितना 1/100 हो जाएगा, चलेगा। बाकी आप आराम से बोलिए। पहले यहाँ से बोले मूलधन कितना बनेगा जी, तो मूलधन बनेगा 10 का क्यूब यानी कितना 1000 बन जाएगा। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 10 और 1 11, 11 का क्यूब कितना दी 1331, क्या निकल जाएगा आपका अमाउंट निकल जाएगा। पूछेंगे टोटल बोलेगा सीआई कितना होगा, टोटल एसआई कितना होगा, है ना, पहले साल का सीआई कितना होगा, दूसरे साल का कितना होगा, तीसरे साल का कैसे निकालना सीख लेंगे यहाँ पे देखिएगा। अच्छा अगर बात करेंगे मूलधन कितना बनेगा 1000, अमाउंट कितना 1331। पहले साल का अगर बात करें पहले साल का बताइए टोटल सीआई कितना बनेगा जी 100, दूसरे वर्ष में कितना जी 100 प्लस 10 110, तीसरे वर्ष में कितना जी 100 और ये कितना बार 2 बार, तो 10 गुना 20 और 1 21, तो यहाँ 21 और यहाँ 100 कितना हो जाएगा जी 121 हो जाएगा। अगर बोलेंगे यहाँ पे टोटल सीआई बताइए कितना होगा, तो टोटल सीआई कैसे निकालिएगा जी, इसमें 3 से गुना इसमें भी है ना, इसमें भी 3 से गुना कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पे कितना 10 दिया 30 और 1 कितना जी 31, तो 300 और 31 कितना 331 आपका टोटल सीआई कहलाएगा।
अगर आपको SI पूछेंगे तो SI कितना बोलेगा 100 गुना 3 कितना जी 300 बताइएगा। अगर मैं पूछूं कि CI और SI का अंतर कितना होगा तो यहाँ बोलेगा 10 या 30 और 1 31 जो होता है वही क्या होता है CI और SI का अंतर होता है। अन्यथा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिएगा आराम से निकाल लीजिए ना। बाकी चीज देखिएगा पहले साल का बोले पहले साल कितना हो जाएगा जी, पहले साल का 100 हो जाएगा, दूसरे साल का कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 110, तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 100 प्लस ये 2 बार तो कितना 10 गुना 20 और 1 21 यानी 100 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछ ले आराम से निकालिएगा। जैसे क्या दे रखा है प्रश्न में देखिए तो दे रखा है CI और SI का अंतर, इतना चौड़ा नहीं करेंगे लंबा तुरंत बना लेंगे। देखिएगा 1/10 दिया और 1 कितना 100 लिख देंगे। क्या दे रखा है जी CI और SI का अंतर 310 का, तो अंतर का तुलना किससे अंतर से, बोले अंतर कितना यही ना होगा, केवल 3 से गुना करिए ऊपर जोड़िए क्या कहलाएगा CI और SI का अंतर कहलाएगा। बोले अंतर कितने का 10 दिया 30 और 1 31 का, तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या सवाल है जी मूलधन। बोले मूलधन कितना बनेगा 10 का क्यूब यानी 1000, अर्थात आंसर कितना जाएगा जी 10 गुना 1000 कितना जाएगा 10,000 आपका सही आंसर है। चलिएगा एक थोड़ा चेंज करते हैं, देखिएगा अभी तक देखे थे जी वैसा फ्रैक्शन जिसके अंश में हमेशा कितना 1 आ रहा है, अगर 1 के अलावा दूसरा अगर आता है तो कैसे बनाएंगे इस बात को आराम से सीखते हैं। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल देखिएगा सपोज रेट दे रखा है मान लेते हैं जी कितना 37.5 या मान लेते हैं 66.2/3%, कितना 66.2/3%। टाइम मान लेते हैं कितना जी 2 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष दे देते हैं, 3 वर्ष का काम करें हम लोग, टाइम 3 वर्ष हो जाएगा। बाकी समझिएगा यहाँ पे अगर अंतर दे दे मान लेते कितने, जो भी अंतर दे दे मान लेते हैं जी कितना का 6000 का दे रखा है, CI दे रखा है 6000 रुपया। बाकी जो भी निकालना आराम से निकालेंगे है ना, मान लेते हैं मूलधन पूछ लेगा, CI SI का अंतर कितना होगा, कुछ भी पूछ लेगा आराम से निकालेंगे। सबसे पहले बताने कि 66/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 33/1/3 का मतलब होता है 1/3 और 33/1/3 का ही क्या है दुगना, तो दुगना होगा तो मान भी क्या हो जाएगा इसका दुगना, और 33 तो 1/3 ये दुगना है तो इसका मान हो जाएगा 2/3। ये हम लोग को सीखना है जी। अभी तक हम लोग सीख रहे थे क्या जब ऊपर 1 रहता तो सीख रहे थे, अब जब अलग रहेगा 2 रहे 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे आराम से निकालेंगे समझिएगा। मैंने कहा जब भी 3 वर्ष का देगा तो बोलेगा 3 वर्ष के, लेकिन यहाँ से पूछा है कि मूलधन कितना होगा तो नीचे देखेगा तो मूलधन कितना 3 का क्यूब कितना 27 मूलधन कहलाएगा। अमाउंट पूछ लेगा तो 3 और 2 5 5 का है ना क्यूब कितना हो जाएगा 125 का कहलाएगा आपका टोटल अमाउंट कहलाएगा। यहाँ अगर मूलधन की बात करेंगे तो बोले मूलधन कितना जी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर अमाउंट की बात करें कितना हो जाएगा अमाउंट जी 3 2 5 5 का क्यूब कितना 125। यहाँ से भी आप CI निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ से जरूरत आपको नहीं पड़ेगा निकालने के लिए। देखिएगा जब 3 वर्ष का होगा तो बोले कहा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा उसका स्क्वायर फॉर्म भी लिखते हैं जी, कितना हो जाएगा 4/9 4/9 लिखेंगे। बाकी चीजें आराम से देखिएगा। अभी सीख रहे थे जी अगर 1/3 होता तो यहाँ पे 1/9 होता तो आराम से निकाल लेते हैं, यहाँ पे 3 से गुना यहाँ पे 3 से गुना निकाल रहे थे हम लोग। लेकिन जब 1 के अलावा अगर ऊपर कुछ दूसरा चीज रहेगा तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2/3 इसका स्क्वायर फॉर्म 4/9 आ गया है। सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा जब 1 ना रहे 1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं देखिएगा इसको हम लोग प्राइमरी डायगोनल के नाम से जानते हैं, प्राइमरी डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या बना है 18, 9 दूनी क्या बन गया जी 18। तो 18 क्या निकल कर आया देखिएगा 9 दूनी 18 क्या निकला जी ये 1 साल का SI क्या निकला जी 1 साल का SI कितना 18, कितना साल का निकालना आपको 3 साल के लिए। तो 9 दूनी 18 1 साल का SI इतना 3 साल का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे मतलब कितना जी 54 जो निकल कर आया वो क्या निकला 3 वर्षों का निकला जी SI निकला है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ बोले ई कितना निकला ध्यान दीजिएगा तो कितना है जी 4 तिया 12, 4 तिया 12, इधर से कितना जी 4 तिया 12 अब प्लस इसको जोड़ दीजिए कितना देखिएगा 4 तिया 12 फिर ऊपर गुणा करते हैं जी तो 4 दूना 8 तो 12 और 8 कितना हो जाएगा जी 20, 12 कितना जी 20, जो 20 कहलाएगा वो CI और SI का अंतर कहलाएगा। अगर टोटल CI पूछेंगे कितना हो जाएगा तो देखिए कितना होता है जी टोटल पूछे CI कितना तो यहाँ पे 54 और यहाँ पे कितना जी 20 अंतर है, कितना हो जाएगा जी 74, कितना हो जाएगा यहाँ पे 74, कितना हो जाएगा 74 आपका हो जाएगा टोटल CI हो जाएगा।